तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो प्रॉपर नाउन को पढ़ने वाले हैं। अब आपको लगा यार प्रॉपर नाउन किस भैंस या किस हाथी का नाम है। देखो यार ये किसी हाथी या भैंस का नाम नहीं है, लेकिन अगर उसी हाथी और भैंस का नाम रख दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत यानी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जरूर आएगा। सबसे पहले मैं आपको परिभाषा देता हूँ कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखो, ऐसे नाम, कैसे नाम, ऐसे नाम जो किसी व्यक्ति, स्थान, संस्था, विशेष चीजों का, विशेष चीज का विशेष नाम बताते हैं, उन्हें हम क्या प्रॉपर नाउन कहते हैं। उन्हें हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल यानी बड़े अक्षर से लिखते हैं। एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बताता हूं। देखो, यहाँ पर एक शब्द है राम दिल्ली जाता है। अगर मैं बोलूं वह दिल्ली जाता है, अगर मैं बोलूं कि वह दिल्ली जाता है तो सवाल है कौन दिल्ली जाता है, वह जाता है, तो वो क्या प्रॉपर नाउन है? जवाब है नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं राम दिल्ली जाता है तो राम दिल्ली जाता है, तो अब मुझे सिर्फ मतलब राम से है, किसी और से नहीं है। ठीक उसी प्रकार वह दिल्ली में रहता है तो वह कौन है? कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकता है। वह कौन है? कोई भी हो सकता है। लेकिन मैं बोल दूं राम दिल्ली में रहता है तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ राम से मतलब है, किसी और से मतलब नहीं है, क्योंकि जब नाम पड़ जाता है तो उसी विशेष व्यक्ति से मतलब है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे बताऊं, आपका ये क्लास है, ठीक, आप उस क्लास के मॉनिटर हो, ठीक। मैडम जी यहाँ पर बैठी थी और आपको बोला एक काम करो, जाओ किसी स्टूडेंट को बुला कर लेकर आओ। आप गए, क्लास में 50 लड़के बैठे थे। मैडम ने क्या कहा आपको कि जाओ किसी स्टूडेंट को लेकर आओ। तो 50 स्टूडेंट बैठे थे, आपने किसी एक स्टूडेंट को पकड़ा और मैडम जी के सामने लाकर रख दिया कि मैडम जी ये लीजिए स्टूडेंट। तो वो क्या हुआ? वो कॉमन नाउन हुआ। लेकिन अगर मैम जी बोलेंगी कि जाओ क्लास में से हरिओम को लेकर आओ, राम को लेकर आओ, श्याम को लेकर आओ, तो अब आप क्लास में सिर्फ और सिर्फ हरिओम को लेकर आओगे। क्लास में और भी बच्चे हैं लेकिन उन बच्चों से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ हरिओम से, बाकी बच्चों से मतलब नहीं है। तो अब नाम पड़ गया ना उस बच्चे का हरिओम, श्याम पड़ गया, राम पड़ गया, कुछ भी पड़ गया। तो जब नाम पड़ जाता है किसी व्यक्ति का, कोई विशेष नाम, तो उसी को ही प्रोनाउन, उसी को प्रॉपर नाउन हम बोलते हैं, उसी को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल तौर पे देखिए, मैंने हैरी पॉटर पढ़ा है तो मैंने हैरी पॉटर पढ़ा। अगर मैं बोलूं मैंने किताब पढ़ा है तो कौन सा किताब पढ़ा? कोई भी किताब हो सकता है। लेकिन मैं बोलूं मैंने हैरी पॉटर पढ़ा है तो अब यहाँ पर हैरी पॉटर जो है वो विशेषण हो जाए, विशेष हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब मुझे उसी किताब से मतलब है जिसका नाम हैरी पॉटर है, और किसी बुक से, किताब से मुझे मतलब नहीं है। मुंबई बहुत सुंदर है, अगर मैं बोलूं कि मुंबई बहुत सुंदर शहर है, तो मुंबई क्या हुआ? मुंबई जो हुआ प्रॉपर नाउन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अब मुझे सिर्फ मतलब मुंबई से, बाकी शहरों से नहीं है। अगर मैं बोलूं कि शहर बहुत सुंदर है तो कौन सा शहर सुंदर है? कोई भी शहर सुंदर हो सकता है, कोई भी शहर हो सकता है ना, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, कोई भी शहर हो सकता है। लेकिन जब मैं बोलूँ मुंबई शहर सुंदर है तो सिर्फ और सिर्फ बात मुंबई की जा रही है, और अन्य शहरों से मुझे लेना देना नहीं है। अगर मैं बोलूँ अगर मैं बोलूँ मेरे दोस्त का नाम सीमा है, तो सीमा है अगर मेरे दोस्त का नाम, तो सीमा क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। क्यों प्रॉपर नाउन हुआ? क्योंकि जिसका नाम सीमा है मुझे सिर्फ उसी से मतलब है, बाकी उससे मतलब नहीं है। तो फिर एक बार परिभाषा देख लीजिएगा। परिभाषा क्या है? परिभाषा यही कहता है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा ऐसे नाम होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, संस्था, विशेष चीज का विशेष नाम बताते हैं। जो किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम का जो नाम बताते हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? हम जो है प्रॉपर नाउन कहेंगे। यदि लड़का है, जैसे लड़का खेल रहा है, तो कोई भी लड़का हो सकता है, प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन मैं बोलूँ राम खेल रहा है तो राम प्रॉपर नाउन है, क्योंकि अब मुझे मतलब सिर्फ राम से, बाकी लड़कों से मतलब नहीं है। मैं बोलूँ कि गार्डन बहुत सुंदर है तो गार्डन कोई भी गार्डन हो सकता है, कोई सा भी गार्डन हो सकता है। लेकिन मैं बोलूँ महात्मा गांधी गार्डन बहुत ही सुंदर है, तो मुझे किसी भी गार्डन से मतलब नहीं। अब मुझे मतलब सिर्फ उसी गार्डन से जिसका नाम महात्मा गांधी गार्डन है। तो महात्मा गांधी जो गार्डन हुआ वो भी प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मैं बोलूं
कि वह शहर सुंदर है, तो शहर क्या हुआ, ये प्रॉपर नाउन नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी शहर हो सकता है ना। लेकिन मैं बोलूँ दिल्ली शहर सुंदर है, तो अब मुझे मतलब सिर्फ दिल्ली से और किसी शहर से नहीं है। अगर मैं बोलूँ मैंने जो है एक किताब पढ़ा, तो मैंने एक किताब पढ़ा, तो किताब क्या प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि कोई भी किताब मैंने पढ़ा होगा। लेकिन मैं बोलूँ मैंने जो है अंग्रेजी की किताब पढ़ी, या मैंने जो है रामायण पढ़ा, मैंने रामायण की किताब पढ़ी, तो अब मुझे मतलब सिर्फ रामायण के ग्रंथ से या किताब से मतलब है, और किसी से नहीं। जब किसी का ऐसा नाम हो जाता है ना कि ये वाला है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। याद रखिएगा, ये आसान ट्रिक है। और इनको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है, राम है, क्या है प्रॉपर नाउन है, इनको कैपिटल लेटर से लिखा गया है। जैसे देखिए हैरी पॉटर पुस्तक है, तो इसको कैपिटल से लिखा गया है, स्मॉल से नहीं लिखा गया है। मुंबई बहुत सुंदर शहर है, तो मुंबई में जो एम है उसको कैपिटल से लिखा गया है, ना कि स्मॉल से लिखा गया है। मेरी दोस्त का नाम सीमा है, तो सीमा में जो एस है उसको कैपिटल से लिखा गया है, ना कि स्मॉल से। बस इतना याद रखिएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।